हाय, आप सब कैसे हैं। आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है सर्वनाम। और सर्वनाम पढ़ने से पहले हम शब्द के एक प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के दो प्रकार होते हैं। जो इस प्रकार होता है, पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम विकारी और अविकारी शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। विकारी शब्द जो होते हैं वैसे शब्द को कहा जाता है जिनका रूप जो होता है लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार और कारक के अनुसार बदलते रहते हैं। यानी ऐसे बोले तो हम उनके रूप में परिवर्तन होते रहते हैं। वैसे शब्द को हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द जो होते हैं, अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, न उनके रूप में लिंग, वचन, काल और कार्य के अनुसार परिवर्तन होते हैं। उसे अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय वैसे शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या परिवर्तन लाने की चेष्टा करते हैं। तो अब हम विकारी शब्द को देखेंगे। और विकारी शब्द की जो संख्या होती है 4 होता है, या उसको हम प्रकार भी बोल सकते हैं। पहला प्रकार जो होता है संज्ञा होता है, दूसरा जो होता है सर्वनाम होता है, और तीसरा जो होता है विशेषण होता है। उसके बाद क्रिया आता है। जो चारों की बात अभी हम किए हैं, चारों के रूप, लिंग, वचन, काल और कार्य के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में थोड़ा कुछ बेसिक जानकारी लेते चले। और आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। तो संज्ञा जो हमारा है, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, या किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का जो नाम होता है उसको संज्ञा कहा जाता है। जैसे हिमालय, पुस्तक, नदी आदि ये सब संज्ञा होते हैं। उसके बाद बात आती है सर्वनाम की। सर्वनाम वैसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, ये सभी सर्वनाम होते हैं। उसके बाद विशेषण। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता को बदलाते हैं, उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें, राम जो है पढ़ता है, तो पढ़ता है यानी कि राम पुस्तक पढ़ता है। अगर राम पुस्तक पढ़ता है तो राम पढ़ने की काम कर रहा है, और काम कौन सा कर रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है। उसमें पढ़ना जो है हमारा क्रिया हो गया, और पुस्तक जो होता है उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी राम जो संज्ञा हो गया, और संज्ञा की जो विशेषता बतला रहा है, यानी संज्ञा को जो विशेषता बतलाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाएगा। क्रिया को हम जिससे किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसको क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, बोलना आदि सब क्रिया होता है हमारा। उसके बाद जो चारों के बारे में अभी हम बताएं आप सभी को, तो ये चारों जो होते हैं हमारे विकारी शब्द होते हैं। और विकारी शब्द इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सभी विकारी शब्द और डिफिनेशन में हम विकारी शब्द लगा के भी इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं। यहाँ तक आशा होगा कि सबको समझ में आ गई होगी। अब आगे की टॉपिक हम शुरू करते हैं अविकारी शब्द को। अब अविकारी शब्द जो होता है हमारा वैसे शब्द होते हैं जिनका रूप, लिंग, वचन, काल और कार्य के अनुसार नहीं बदलता है। तो अविकारी शब्द के भी 4 संख्या होता है। पहला जो होता है क्रिया विशेषण होता है, दूसरा जो होता है संबंधवाचक अव्यय होते हैं, तीसरा जो होता है हमारा वो होता है समुच्चयवाचक, और चौथा नंबर जो होता है उसे कहते हैं विस्मयादिबोधक। और थोड़ा थोड़ा सबका डिफिनेशन देखते चलते हैं। तो बात आती है क्रिया विशेषण की। तो क्रिया विशेषण, क्रिया प्लस विशेषण, वैसे शब्द जो क्रिया और विशेषण की विशेषता को बतलाता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे दौड़ता है, यानी राम जो है दौड़ने का काम कर रहा है, और दौड़ना हमारा क्रिया हो गया। और दौड़ कैसे रहा है, तो धीरे धीरे दौड़ रहा है, वही हमारा क्रिया विशेषण होता है। संबंधवाचक, संबंधवाचक वाक्य के दूसरे शब्दों से इसका संबंध होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम से होता है। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के संबंध को बताते हैं या स्थापित करते हैं उसको हम संबंधवाचक कहते हैं। जैसे बात करें, उसके बिना मेरा काम नहीं चलता, यानी उसके बिना मेरा काम नहीं चलता, यानी एक दूसरे से संबंध को स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। अगला आता है हमारा समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक अव्यय जो होते हैं दो शब्दों का जोड़ने का काम करते हैं, यानी ऐसे बोले तो उनको एक प्रकार के ज्वाइंटिंग वर्ड भी कहते हैं, जो दो शब्दों को जोड़ते हैं आपस में। जैसे और, अथवा, किंतु, ये सब हमारे जो होते हैं संबंधवाचक होते हैं।
और बात आती है समुच्चयवाचक की। तो समुच्चयवाचक अव्यय जो होते हैं, विस्मयादि बोधक जो अव्यय होते हैं हमारे, तो विस्मयादि बोधक जो होता है हमारा हर्ष, शोक आदि को बोधित करता है या बताता है। जैसे हाय, ओहो, अरे, आजी, ये सब जो होते हैं हमारे विस्मयादि बोधक होते हैं। उसके बाद हमारा आज का टॉपिक था जो हम लोग पढ़ने जा रहे थे, टॉपिक का नाम है सर्वनाम, और सर्वनाम के बारे में हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम होता क्या है और सर्वनाम बना कितने शब्दों से मिल करके है। तो सर्वनाम जो होते हैं, सर्वनाम दो शब्दों के योग से बने हैं। कितने शब्दों के योग से बना है? दो शब्दों के योग से बना है। और पहला शब्द जो होता है सर्व, सर्व प्लस नाम, यानी सर्व का मतलब होता है सबका नाम, सबका, और नाम के मतलब होता है नाम। अर्थात ऐसे बात करें तो अर्थात जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त हो उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बच्चों सबको समझ में आ गई। आगे की जो टॉपिक है हमारा, जो सर्वनाम है, सर्वनाम का प्रयोग करते कहाँ हैं? ठीक है, तो संज्ञा के पुनरुक्ति को, यानी संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द की प्रयोग की जाती है उनकी पुनरुक्ति रूपी दोष को दूर करने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसी शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे हम समझते हैं। यहाँ सर्वनाम जो होता है वह विकारी शब्द होता है जो संज्ञा के बदले में उसका प्रयोग किया जाता है, यानी उसको हम विकारी शब्द बोलते हैं क्योंकि वो विकारी शब्द के अंतर्गत आता है और इनके रूप, लिंग, वचन के अनुसार रूप में परिवर्तन हो सकते हैं। तो ये एक प्रकार के विकारी शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। अब संज्ञा के बदले आते हैं, जैसे में हम लिख रहे हैं राम 11वीं कक्षा में पढ़ता है, राम स्कूल जा रहा है, और राम की बहन क्रिकेट खेलती है। यहाँ बार बार हम राम राम नाम रिपीट कर रहे हैं, यानी एक संज्ञा के नाम रिपीट कर रहे हैं। तो हमको थोड़ा अजीब लगता है यहाँ पे जो एक ही शब्द को बार बार रिपीट कर रहे हैं। थोड़ा वाक्य को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए इस संज्ञा की जगह पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा जो वाक्य रहे थोड़ा सुटेबल लगे और अच्छा दिखे। तो इसी वाक्य को अगर हम ऐसे बना दे, यह 11वीं कक्षा में पढ़ता है, वह स्कूल जा रहा है, उसकी बहन क्रिकेट खेल रही है। तो यहाँ तीन वाक्य को हम तीन प्रकार से बना दिए और संज्ञा के बदले में हम सर्वनाम का प्रयोग कर दिए यहाँ पे। अरे ऐसे माने तो जहाँ राम राम का प्रयोग हो रहा है, राम की बहन क्रिकेट खेल रही है, वहां उसकी बहन क्रिकेट खेल रही, ऐसे हमारा वाक्य अच्छा दिख रहा है और थोड़ा सुटेबल लग रहा है, जो कि बार बार एक संज्ञा का प्रयोग ना करके यहाँ पे हम सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। अब हमारा टॉपिक, पहला टॉपिक कवर हो गया, जो सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, और ये भी बता दिए सर्वनाम कितने शब्दों से मिल करके बना है और कौन कौन शब्द होता है, उसका अर्थ क्या होता है। जहाँ तक सबको समझ में आ गई। अब आगे की जो टॉपिक है हमारा, मूल रूप से हिंदी में सर्वनाम की संख्या जो होती है 11 होती है। अगर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहीं होता है बच्चों को तो यहीं पे होता है, जिस सर्वनाम की संख्या और प्रकार में अंतर का होता है। कहीं कहीं ऐसा होता है संख्या पूछ दे और बच्चा सब प्रकार मार के चलाते हैं। तो संख्या 11 होता है और प्रकार 6 होता है हमारा। तो जो मूल रूप से हिंदी में सर्वनाम की संख्या होती है, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ और कौन, क्या, यही 11 होती है। और इन्हीं 11 में हम सब 6 जो प्रकार होता है सर्वनाम की, 6 प्रकार को हम कवर करा देंगे अभी। ठीक है, तो पहला जो होता है मैं, तुम, आप, यह हमारा जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार होता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, एक डेफिनेशन ऐसे माने तो जो स्त्री और पुरुष का बोध कराते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या वैसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य किसी व्यक्ति के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं उनके 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अब आगे की बात होती है निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं हमारे, यह और वह जो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जिससे किसी वस्तु की या व्यक्ति की निश्चितता की बोध होती है, निश्चय की बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जो सो, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच के संबंध को स्थापित करता है या संबंध को बताता है, उसी को हम संबंधवाचक कहते हैं। उसके बाद अगला आता है कोई और कुछ। कोई और कुछ,
कोई और कुछ से ही हमको पता चल जाता है। कोई यानी कि अनिश्चय, कुछ यानी कि अनिश्चय, यानी जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता की बोध होती है उसे हम अनिश्चयवाचक कहते हैं। ठीक है, आगे आता है हमारा कौन और क्या। कौन और क्या जो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, जिससे प्रश्न का बोध होता है, यानी प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। कौन और क्या होते हैं निजवाचक सर्वनाम, जिससे निज या खुद या स्वयं का बोध होता है। जैसे आप, खुद, निज और स्वयं, इनका बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं हम। ठीक है, हमारा आज का जो टॉपिक था इतना ही टॉपिक था, और हम आशा करेंगे कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना लो।